नमस्कार, जय हिंद। आज जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। एक ऐसा हमला जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने एक के बाद एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये कोई एक देश में नहीं बल्कि 4 से 5 देशों में फैले अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, और वो भी ईरान के तरफ से। ईरान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अमेरिका का जो घमंड था उसे कम किया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है बसरत अल पल। ईरान के मुताबिक ये जवाब है उस अमेरिकी हमले का जिसे मिडनाइट हैमर कहा गया था। अमेरिका ने अपने B-2 जो बम वर्षक हैं उससे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी वही रास्ता अपनाया है। आग का जवाब आग से दे रहा है। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक, इन 4 देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर निशाने ये सैन्य बेस है यहाँ पे, इन 4 जगह पे वहाँ पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, और यह संख्या जो है और भी बढ़ सकती है। सैटेलाइट फुटेज से पता चलता है कि कई मिसाइलें अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंची भी हैं। अभी इन हमलों में कितने सैनिक मारे गए या जख्मी हुए हैं इसका पक्का आंकड़ा नहीं आया है। अगर इन हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबरें आती हैं, आप समझ लो कि कहीं अगर 15, 20, 50 अगर सैनिक मारे गए, तो फिर उसके बाद जवाबी रिएक्शन कैसा होगा अमेरिका। तो यहाँ पे जो अमेरिका की प्रतिक्रिया होगी वो कितनी गंभीर होगी, यह सोचने वाली बात होगी। उसके बाद यह भी तय है कि केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो के देश भी सक्रिय हो जाएंगे और साथ में आके युद्ध करना शुरू कर देंगे। अभी तक फ्रांस, यूके जैसे देश अमेरिका के रुख को लेकर थोड़े सतर्क थे, और अगर अमेरिकी जाने गई तो नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सामूहिक जवाबी हमला होगा और पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान ने अमेरिका की मुख्य भूमि पर सीधा हमला क्यों नहीं किया। जवाब है मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के पास अभी इंटरकॉन्टिनेंट जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो नहीं है, जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल तेजल है, जो लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज तक ही सीमित है। इसलिए वो अमेरिका के मुख्य भूभाग को नहीं बल्कि मध्य पूर्व में फैले उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। दूसरी बात यह है कि ईरान अगर चाहे भी तो अमेरिका पर सीधे हमला करने की जगह अपने स्लीपर सेल्स के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के भीतर संभावित आतंकी खतरे को लेकर कुछ एजेंसियां ऑलरेडी अलर्ट पर हैं। अब बात करें कि अमेरिका के मध्य पूर्व में फैले जो सैन्य ठिकाने हैं तो उनकी संख्या भी कम नहीं है। इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी और अरब, ये सब ऐसे देश हैं जहां अमेरिका के बेस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कुछ बड़े, वहाँ पे कुछ बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं, लेकिन सब पर खतरा मंडरा रहा है अभी आज के समय में। अब इस पूरे संकट का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर उन लाखों भारतीयों पर भी पड़ने वाला है जो इन खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे मजदूरी करने गए हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE, हर जगह भारतीय कामगार मौजूद हैं। जो भारत के काम करने वाले हैं वो इन जगहों पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मिसाइलें इन इलाकों में गिरती हैं या डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में उड़ा देते हैं तो उनके मलबे का खतरा नागरिकों पर भी आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहाँ से दुनिया का एक बड़े हिस्से का कच्चा तेल आता है, वहाँ तनाव बढ़ना शुरू हो गया है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो भारत, चीन और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, भारत को इसका आर्थिक झटका भी लग सकता है, और यही कारण है ये जो बार है उसकी जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है। ईरान को खुद भी यह समझना होगा कि अगर यह संघर्ष आगे बढ़ा तो उसके लिए अकेले लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के पास इतना अभी सैन्य दमखम है कि वो पूरे ईरान को कुछ ही दिनों में तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका युद्ध चाहता है। अभी अमेरिका की रणनीति जो है वह यह है कि ईरान को इतना उकसाया जाए कि वो कोई बड़ी गलती करे, जैसे कि किसी अमेरिकी शहर में हमला करने की कोशिश करे। तब अमेरिका को पूरे समर्थन के साथ जवाब देने का बहाना मिल जाएगा। तब उसके साथ सारे जितने भी उसके नाटो के देश हैं वो सारे उसके साथ हो जाएंगे और सब मिलकर एक आक्रामक तरीके से हमला करेंगे। यह एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल चाल है कि उकसाओ, इंतजार करो और फिर पूरी ताकत से वार करो। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाने वाले हैं। अगर ईरान के हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए तो युद्ध लगभग तय है। अगर नुकसान कुछ हद तक रहा, कुछ सीमित रहा जो भी नुकसान होने वाला है, तो बातचीत की संभावना अब भी बनी हुई है। इसका फैसला आने वाले 24 से 48 घंटों में होने वाला है।
अब जरा सोचिए कि इस तनाव का असर भारत जैसे देशों पर क्या होगा। भारत की विदेश नीति अभी बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और दूसरी तरफ ईरान से एनर्जी रिलेशन भी है। अगर दोनों के बीच युद्ध होगा तो भारत को किसी एक पक्ष का समर्थन करना ही पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी विश्व युद्ध होता है उसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं होता। तेल महंगा हो जाता है, निवेश कम हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगते हैं और अंत में हर आम आदमी की जेब खाली हो जाती है। जो भी घुमा के असर आना है वो आम आदमी के जेब पे आने वाला है। अब इस समय दुनिया को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है संयम का। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन अगर एक बार यह धक्का हथियारों की भाषा में दिया गया तो सैकड़ों नहीं लाखों जिंदगियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध की शुरुआत एक बटन से होती है, लेकिन उसका जो अंत होता है उल्लासों के अंबार लगा देती है। टूटती अर्थव्यवस्थाएं सबको डिस्टर्ब करती हैं और बिखरे हुए समाज ये हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाता है। आज की जो रात है वो एक इतिहास की निर्णायक रात साबित होने वाली है। कल सुबह हम एक नई दुनिया में भी उड़ सकते हैं या फिर एक ऐसे युद्ध के साए में जहां सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान से देखिए, समझिए और सोचिए कि क्या अभी हमें युद्ध की ज़रूरत है, क्या युद्ध ही एक विकल्प है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।